बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल बिरयानी को छोड़े, इतना टाइम लगता है कि आप इस गर्मी के अंदर किचन में खड़े खड़े थक जाएंगे। आप बनाएं मटन पुलाव की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही कम वक्त में कमाल की बनती है और ऐसी बनती है कि ये रेसिपी आप बार बार बना के खाएंगे और बिरयानियों को भूल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल और ख़ास रेसिपी। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है प्रेशर कुकर और मेरे पास है 1.5 किलो मटन। इसको मैंने छोटी बोटी के अंदर कट किया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको ऐड करने के बाद उसमें जायका, इसमें नमक डालेंगे। ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून भरा हुआ डाला है और इसमें जाएगा 1.5 लीटर पानी। गोश्त को फैला देंगे और इसको फैलाने के बाद इसमें दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े ऐड करने के बाद इसे ढक्कन से कवर करेंगे और फ्लेम को हाई करेंगे। 15 मिनट बॉयल करना है हमने। 15 मिनट के अंदर ये फुल बॉयल हो जाएगा। बोटी मोम की तरह गल जाएगी, नरम मुलायम हो जाएगी। 15 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इसको बॉयल किया है। पानी को अलग कर लेंगे और मटन को अलग कर लेंगे। पानी को ज़ाया नहीं करना। ये पानी के अंदर जो है पूरे गोश्त की यखनी है, इसको हमने रख देना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 150 ग्राम ऑयल लेंगे। जैसे गर्म होगा तो बड़े साइज का एक प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ ऐड करेंगे और इसको हमने फ्राई करना है। डार्क ब्राउन होने तक हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि बराबर फ्राई हो। यहाँ पे देखें फुल फ्राई हो चुका है। जैसे हो जाएगा 5 से 6 अदद कड़वी वाली हरी मिर्च, 1.5 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 जवे या एक गुठली छिली हुई लहसुन की लेके उसको हमने कूट लेना है और उसको कूट कर उसका जो पेस्ट बनेगा वो यहाँ पे शामिल करेंगे। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। खुशबू आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो जैसे प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी उस टाइम तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पे फ्राई हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। चाय वाले कप से 1 कप मैंने पानी लिया है और 1 पाव जो है मैंने टमाटर लिए हैं। इनको मैंने मोटे मोटे स्लाइस के अंदर कट कर लिया है। 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें धनिया पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा और हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो 1 टीस्पून आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसकी बुनाई करेंगे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे। कवर करेंगे ढक्कन से और इसको हम फ्राई करेंगे, अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पानी शामिल किया था वो पूरी तरह से खुश्क हो गया है और जो हमने बॉयल करके मटन रखा हुआ था अब यहाँ पे इसको शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम मसाले के साथ 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है वो पूरी तरह से मटन के अंदर चला जाए और इसका जो पूरा फ्लेवर है वो मटन के अंदर चला जाए। मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे हाई फ्लेम पे। 5 से 7 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से बुनाई हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत पानी था मसाले के अंदर वो भी पूरी तरह से खुश्क हो चुका है और बड़ा ही मजेदार खुशबूदार और कमाल का यहाँ पे मटन मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने पानी रखा हुआ था जिसके अंदर हमने मटर को बॉयल किया हुआ था वो सारा पानी यहाँ पे शामिल करेंगे। पानी हमने इतना ही शामिल किया था जितना चावल के लिए हमें
पानी चाहिए था। एक कटा हुआ लेमन और 2 से 3 किवियां जो है वो हमने पुदरे की शामिल की है, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही कमाल का। ढक कर छोड़ देंगे पानी के फुल बॉयल होने तक। यहाँ पे पानी फुल बॉयल हो चुका है और चम्मच से हिला के चेक करेंगे। अब हमने चावल लिए थे 1 किलो, इसको मैंने भिगो के रख दिया तकरीबन 40 मिनट के लिए। आपने चावल लेने हैं अच्छी क्वालिटी के और उनको चुन लेना है। चुनने के बाद वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने 40 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। इससे आपका चावल बड़ा ही अच्छा बनेगा। आराम से बड़े ही प्यार से आपने यहाँ पे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करके हाई फ्लेम पे हम छोड़ देंगे पानी के ड्राई होने तक। तकरीबन मुझे लगे हैं 10 मिनट और यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पे अब हम लगाएंगे दम। तो रोटी वाला रुमाल लेंगे, इसको गीला करेंगे, इससे ढककर ढक्कन से कवर करेंगे और इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे। 15 मिनट बाद दम उतारेंगे और यहाँ पे चेक करते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारा खिला खिला जो है मटन पुलाव कमाल का, बहुत ही मजे का रेडी हो चुका है। जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम वक्त में बिरयानी से कई गुना अच्छा और फायदेमंद जो है वो मटर पुलाव आप घर में बना सकते हैं, जिसको बन्नू पुलाव भी कहते हैं और इसको यखनी पुलाव भी कहते हैं। ये दोनों जो रेसिपी है एक ही है, बन्नू पुलाव और यखनी पुलाव एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा, मज़ेदार सा, खुशबूदार और लजीज हमारा यहाँ पे मटर पुलाव रेडी है। तो यहाँ पे इसको करते हैं डिश आउट। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाजत दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।